16 नारे आपके खिलाफ वहां पे सड़कों पे दीवारों पे लिखे गए, उनमें से 14 ऐसे हैं कि जो शायद इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें दोहरा सकें, लेकिन 2 नारे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। प्ले बॉय इमरान खान, एक तो ये नारा है, आप इस नारे को शेयरिंग करते हो? इसका क्या मतलब है? प्ले बॉय क्या क्रिकेटर इमरान खान, ये क्या होगा? मुझे क्या करें प्ले बॉय इमरान खान। और दूसरा है कि सीता वाइट को इंसाफ कौन देगा। और जब हम सीता वाइट की बात करते हैं, ये नारा वहां पे लगाया गया, इसके साथ कुछ और नारे इस हवाले से लिखे गए हैं जिनको मैं दोहरा नहीं सकता। इसमें एक सवाल और उठाया गया है इमरान खान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ ग्रुप के सरबराह फारूक मलिक ने कहा है कि मैं 10 जून को इमरान खान की बेटी टोरियान को अमेरिका से पाकिस्तान लेके आऊंगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि खुद नोटिस देते हुए इमरान खान और टोरियान का DNA टेस्ट करवाएं। इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दूसरा तो मैं पाकिस्तान की एजेंसीज को दाद देता हूं कि उस आदमी को, एक आदमी को वो उठा के इन्होंने प्रेस के सामने ले आए हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और 10 जून आ जाएगा तो 10 जून में पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना सच्चा है और क्या गंद उछाल रहा है या वाकई सीरियस है। जो बाकी ये जो नारे हैं सीता वाइट के, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सीता वाइट केस छोड़ें। मेरी लोग 30 साल क्यों छोड़ें? क्योंकि उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। हो जा नहीं बात करता। अब आप सियासी आदमी हो, लेकिन मैं बात मेरे ऊपर ये मेरा राइट है कि मैं अपनी जाती जिंदगी कौन सी बात करूं कौन सी ना करूं। तो लेकिन मैं ओवरऑल एक पॉलिसी आपको बता दूं। मेरी बात उनका फ्री इल्जाम पहले मेरी पूरी बात सुन लें। जो इशू ये है कि क्या कभी मैंने कहीं 30 साल से पब्लिक मुझे जानती है, ज्यादा भी जानती होगी, कहीं मैंने कहा है कि मैं कोई फरिश्तों वाली जिंदगी गुजारता था? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी मुनाफिकत तो नहीं की कि ये कहा कि जी मैं कोई बड़ा पाक शाक आदमी था। लेकिन इशू ये है कि मेरी जो भी कमजोरियां होंगी जाती, उसने कोई पब्लिक को तो नहीं हार्म किया। मैंने कोई तो लोगों का खून तो नहीं किया, मैंने कोई लोगों से पैसे तो नहीं, डाके तो नहीं मारे, चोरी तो नहीं की। लेकिन पब्लिक आदमी का इशू ये है। इमरान, एक बात है, जो आर्टिकल 263 है पाकिस्तान के आइन का, उसमें फिर ये सवाल आता है कि आप जब कॉन्टेस्ट करते हो इलेक्शन के लिए तो उसमें एक सवाल उठाया जाता है, दैट इज विद रेफरेंस टू योर कैरेक्टर, कि आप नॉन कैरेक्टर आपका क्या है। अब वो बारे में अब अनकरीब एक वीडियो आने वाली है आपकी, यूसुफ सलाउद्दीन के घर पे महफिलों की वीडियो भी मार्केट में आने वाली है, क्या आपके इल्म में है? बिल्कुल लेके आए, और मैं कह रहा हूँ वो अच्छा है लेके आए। मैं तो इनको ये कह रहा हूँ कि जितना ये जो उन्होंने मेरे इल्जाम लगाए हुए हैं इनको आगे बढ़ाएं। उन्होंने और भी बड़े इल्जाम लगाए हुए हैं, मैं तो कहता हूँ ये आगे बढ़ाएं और लीगल प्रोसीडिंग्स करें, सब लीगली करें, लेकिन ये धमकियां ना दें हमें। क्या धमकी दी उन्होंने आपको? मैं ये जो ड्रामे किए हैं, ये जो सारे कराची को रंग के रख दिया फाशी से, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में गोलियां शोलियां चलाई, इस तरह की ना करें, क्योंकि इससे पीछे नहीं हटने लगा मैं। MQM ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने कराची के बहुत से नौजवानों का क्रिकेट कैरियर तबाह कर दिया। ये MQM तो इल्जाम लगाया है। मैं चैलेंज करता हूं MQM को कि क्रिकेटर्स की कमेटी बनाए, क्रिकेटर्स की कमेटी बनाए जिनकी एक इंटेग्रिटी हो, जिनको लोग जानते हो कि ये इंटेग्रिटी के लोग हैं। वो बैठ के मुझे एक प्लेयर साबित कर दें आज तक कि मैंने अपनी जाती लाइक्स और डिसलाइक पे उसको या टीम में डाला या टीम में निकाला। और जो MQM को समझना चाहिए, मैं उनको बात भी समझना चाहिए कि मुझे इस तरह कि ये एक छोटा इंसान जो कि अपने जाती लाइक्स और डिसलाइक्स पे, या वो फलाना महाजर है और ये पंजाबी पठान के ऊपर अगर वो टीम सेलेक्ट करता तो मैं अल्लाह ने कामयाबी ना देता। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि एक प्लेयर बताएं, और मैं उनको ये भी कहता हूं कि मेरा जो सबसे करीब और मेरा बड़ा भाई, मेरा हीरो था माजिद खान। पहले टेस्ट में जब मैं बना, मैं समझा कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं, उनको ड्रॉप करके उनको किसने रिप्लेस किया? कराची के मंसूर अख्तर ने। मेरा तो वो कोई रिश्तेदार नहीं था, ना कुछ लगता था। और सबसे ज्यादा तनकीद किस पे हुई? मंसूर अख्तर पे हुई थ्रू आउट। तो ये कहना कि मैं किसी महाजर या पंजाबी या पठान पे टीम सेलेक्ट करता था, ये वो लोग कह सकते हैं जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, जो सिर्फ इस तासुब पे ऑपरेट, जो खुद उनकी ज़हनियत रिफ्लेक्ट करती है कि वो कैसे दुनिया को देखते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सट्टेबाजी की बुनियाद आपने डाली है। बताएं। उन्होंने कहा, अगर मैं उनको ये कहता रहा कि मुझे ये बताएं कि सट्टेबाजी तो होती थी कि आप मैच फेंकते थे, ये है ना, आप मैच हारते थे। मुझे जरा मेरी क्रिकेट करियर में बताएं कि कितने हमने मैच हारे हैं। हम तो हारे हुए मैच जीतते थे।
یہ تو ایلیگیشن تو ان ٹیموں پہ ہے جو میچ پھینکتے تھے. مجھے بتائیں تو صحیح, مجھے ایک بتا دیں میچ. اگر یہ مجھے یہ ثابت کر دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے اوپر الزام لگائیں, کیونکہ اس میں خود ذلیل ہوں گے یہ.